इस वीडियो में हम भारतीय संविधान से रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट को डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है संविधान शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिटेन के संविधान को विश्व के सभी संविधानों की जननी कहा जाता है। विश्व के सभी संविधानों की जननी है वो ब्रिटेन के संविधान को माना जाता है। नेक्स्ट है 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य विधेयक का प्रारूप प्रस्तुत किया। नेक्स्ट है उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी तथा 1934 में जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग की। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास का काल 1600 ईस्वी से प्रारंभ होता है और इसी वर्ष इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना है ये 1600 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है कंपनी के प्रबंधन की समझ शक्ति गवर्नर तथा 24 सदस्यीय परिषद में निहित थी। नेक्स्ट है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश व 3 अन्य न्यायाधीश थे और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा एम्पे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे वो थे वारेन हेस्टिंग तथा इस अधिनियम के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई जिसके मुख्य न्यायाधीश सर एलजे एम्पे थे। इसके बाद नेक्स्ट आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्ट के द्वारा द्वैध शासन को आरंभ किया गया। नेक्स्ट है 1813 का चार्टर अधिनियम। कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए इसमें बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट है 1833 का चार्टर अधिनियम। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे इन्हें भारत के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। नेक्स्ट है लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट है भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया। 1858 का भारत शासन अधिनियम। भारत का शासन कंपनी के हाथों से ब्रिटिश महारानी के हाथों में चला गया। नेक्स्ट है मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रालय के एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की स्थापना की गई। 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो भारत का शासन था ये ब्रिटिश महारानी के हाथों में चला गया तथा जो मुगल सम्राट के पद था इसको समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। अतः इस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे और ये अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय थे। तो भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग एवं प्रथम जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ऐसे अध्यादेश की अवधि जो थी ये 6 माह थी। जो अध्यादेश जारी होगा उसका समय मात्र 6 महीने रहता है। नेक्स्ट है 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय बनारस को राजा पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की जो है शुरुआत हुई। नेक्स्ट है 1909 का भारत परिषद अधिनियम जिसे माल्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। जो 1909 का भारत परिषद अधिनियम था इसे माल्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों को चुनाव मुस्लिम मतदाता ही करते थे। इस अधिनियम को सांप्रदायिकता निर्वाचन के रूप में भी जाना जाता है। तो जो माल्ले मिंटो सुधार है इसे सांप्रदायिकता निर्वाचन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय के कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। नेक्स्ट है 1909 ईस्वी में लॉर्ड माल्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय बनाया गया। नेक्स्ट आता है 1919 का भारत शासन अधिनियम। 1919 के भारत शासन अधिनियम को हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं।
1909 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा प्रांतों में जो था द्वैध शासन लगाया गया। नेक्स्ट है, इस अधिनियम के द्वारा लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 1909 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। नेक्स्ट है, पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में पहली बार महिलाओं को मतदान देने का अधिकार 1926 में दिया गया। 1926 ईस्वी में पहली बार महिलाओं को मतदान देने का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थीं। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को हटा दिया गया तथा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। नेक्स्ट पॉइंट है, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का जो है विस्तार किया गया। म्यांमार बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई। 1935 भारत शासन अधिनियम के द्वारा म्यांमार अर्थात बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। नेक्स्ट है, इस अधिनियम को भारत का मिनी संविधान भी का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता को बनाए रखा गया।